देखो अब तुम, आपका एक बहुभुज है, ठीक है। और बहुभुज क्या होता है कि बहुभुज का मतलब है भुजाओं से घिरी या बंद आकृति बहुभुज होती है, ठीक। अब भुजाओं से घिरी या बंद आकृति कैसे, जैसे आपके पास एक भुजा है तो एक भुजा से कोई बंद आकृति नहीं बन पाएगी। अगर आप दो भुजाएं खींच लें, एक भुजा इसके साथ में लगा दें तो भी ये बंद नहीं हो पाई ये आकृति, कि बंद हो गई ये आकृति, नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें एक और भुजा खींच दें अगर ऐसे, तो ये बंद आकृति हो जाएगी। अब इसके अंदर नहीं जा पाएंगे आप किसी भी प्रकार से। तो जो ये बंद आकृति बनी है इसमें कितनी भुजाओं की आवश्यकता हुई? 3 भुजाओं की। तो 3 भुजाओं से जो बंद आकृति बनी वो क्या कहलाएगी? त्रिभुज। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो सबसे छोटा जो बहुभुज होता है या सबसे छोटे बहुभुज का नाम क्या होता है? क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज है। 3 भुजाएं कम से कम होनी चाहिए। जब तक 3 भुजाएं नहीं होंगी जब तक आप कोई बहुभुज नहीं बना सकते। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा बनता है? त्रिभुज। इसके बाद बनता है फिर चतुर्भुज। उसमें कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी? 4 भुजाओं की। ऐसे 1 2 3 4। तो 4 भुजाओं से बनी आकृति, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। तो इसी चतुर्भुज के बारे में आपको पढ़ना है। तो चतुर्भुज क्या है? 4 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति क्या है? चतुर्भुज। यानी कि चतुर्भुज एक प्रकार का बहुभुज है जिसमें कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? 4 भुजाओं की। तो इसमें हमें कौन कौन से चतुर्भुज के बारे में पढ़ना? पहले तो लिख दो 4 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से चतुर्भुज हैं? तो आपको विशेष प्रकार से 5 प्रकार के चतुर्भुज आपको पढ़ने हैं, ठीक। पहला है जैसे आयत। पहला कौन सा? आयत। आयत क्या होता है? जितनी भी अब आकृतियों के नाम बताएंगे वो सब 4 भुजाओं वाली ही होंगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की इनकी विशेषता होगी, तो उन विशेषताओं को ध्यान में रखते जाना। जैसे ये आयत क्या होता है? इस प्रकार से एक आकृति बनी होती है। ऐसे आपने बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी, जैसे आपके पास जो नोटबुक है, किताब है, ये सब ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है ना, मोबाइल है, ये सब आकृतियाँ किस प्रकार की हैं? आयत की आकृति की। इसमें क्या दिखाई देता है कि जो ये भुजा की लंबाई है इस भुजा के बराबर है, इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है और इस भुजा की लंबाई इसके बराबर है। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे सम्मुख भुजाएं। क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर। ये सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो आयत में सम्मुख भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे इसमें डबल लाइन खींच दे तो ये बराबर है, ये सिंगल है तो ये बराबर है। और इसमें यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? ये एल टाइप में बन रही है आकृति ये। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। क्या होता है? 90। इसमें 90 अंश के कोण को हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। तो जो आयत के जो प्रत्येक कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, तो चारों के चारों कोण 90 अंश को होते हैं, या कह दें समकोण होते हैं। अब सम्मुख शीर्षों को मिला दें। जैसे इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दें, सामने के शीर्ष को हम मिला दें तो ये सम्मुख शीर्ष कहलाएगा विकर्ण। क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो इसमें चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक विकर्ण ये खींच दिया, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं। तो कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते। कोई भी चतुर्भुज की आकृति हो उसमें कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। तो आयत में भी 2 विकर्ण हैं। दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर होगी। जितनी इस विकर्ण की लंबाई होगी उतनी ही इस विकर्ण की लंबाई होगी। तो हमें इसमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना। भुजा को, भुजा, कोण
और विकर्ण। भुजाएं कैसे होती है इसकी, लिख देना सम्मुख भुजाएं बराबर। कैसे, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजाएं बराबर। कोण कैसे होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण क्या लिख देना, समकोण। विकर्ण कैसे लिख देना, समान तथा परस्पर समद्विभाजक। समान भी होंगे और एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांट भी रहे होंगे। जितना यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी इसकी वैल्यू, उतनी जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी लंबाई। यहाँ पर यहाँ से काट रहे हैं ना दो भागों में, तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी लंबाई होगी, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी। अगर कहीं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इस विकर्ण की लंबाई क्या इसके कैसी है, यहाँ से इस विकर्ण की लंबाई क्या इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, तो कैसे होगी, समान, यानी बराबर होगी। तो ये आयत था। ऐसे ही अब हमको पढ़ना वर्ग। क्या पढ़ना है, वर्ग। वर्ग क्या होता है, ये भी एक चतुर्भुज की आकृति है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं कैसे होंगी, बराबर। चारों भुजाएं कैसे होंगी, बराबर। इस भुजा की लंबाई ये चारों की चारों आपस में बराबर होंगी। कोण कैसे होंगे, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अब कहते हैं विकर्ण कैसे होंगे, तो इसके तो विकर्ण ये होते हैं, इसके दो विकर्ण होते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो ये विकर्ण की लंबाइयाँ आपस में बराबर होगी। जैसे आयत में विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर थे, ऐसे ही वर्ग में भी विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो इसमें भुजा के बारे में बताएं, तो भुजा कैसे होंगी, प्रत्येक भुजा समान। प्रत्येक भुजा समान, प्रत्येक भुजा समान हो गई। अगर कोण के बारे में बात करें तो कोण कैसे होंगे, ये कोण का आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये समकोण। कैसे, समकोण। तो लिख दोगे प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण। समकोण की बात करें तो कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण। कितने अंश का, 90 अंश का। अगर पूछे विकर्ण कैसे होंगे इसके, तो विकर्ण इसके होंगे आपस में बराबर यानी समान, तथा एक दूसरे को लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो लिख दो परस्पर लंब समद्विभाजक। एक दूसरे को दो भागों में बांटेंगे और वो भी बीच में जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का। तो ये वर्ग की आकृति हो गई। और ये क्या बता दिया, आयत। ये बता दिया आयत, और ये हो गया वर्ग। अब हमें समांतर चतुर्भुज होता है, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से आपको आकृति बनी हुई दिखाई देती है। इसमें भी अगर देखें तो इस भुजा की लंबाई इसके बराबर दिखाई दे रही है और इस भुजा की लंबाई इसके बराबर। तो मतलब सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सामने की भुजाएं कैसे होती है, आपस में बराबर। ये वाली भुजा की लंबाई इसके बराबर होगी और इस वाली भुजा की लंबाई इसके बराबर। ये वाली भुजा की लंबाई इसके बराबर और ये वाली भुजा की लंबाई इसके बराबर। और कोण कैसे होते हैं, तो कोई भी कोण यहाँ पर देखो 90 अंश का नहीं नजर आ रहा, मतलब एल टाइप में नहीं आकृति बन रही कहीं पे। तो सामने के कोण लेकिन बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बोलेंगे इन्हें कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
विकर्ण कैसे होते हैं? तो इस विकर्ण को अगर जोड़ दें, ये एक विकर्ण बनी है और एक ये विकर्ण, तो क्या ये विकर्ण आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं? क्या ये विकर्ण दोनों आपस में बराबर है क्या? लंबाई में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को लेकिन समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा के बराबर, भुजा के बारे में तो लिखेंगे सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर या समान, जो भी लिखना हो, बराबर लिख दो या समान लिख दो। कोण के बारे में लिखें तो कोण क्या होते हैं? कोण जो होते हैं सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण समान, यानी सामने के कोण कैसे होंगे? समान होंगे। विकर्ण के बारे में, विकर्ण कैसे होंगे? तो विकर्ण जो होंगे असमान होंगे। विकर्ण कैसे होंगे? असमान, असमान विकर्ण असमान होंगे तथा परस्पर समद्विभाजित करेंगे। लेकिन जितना ये हिस्सा होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तथा परस्पर समद्विभाजित ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बराबर दो भागों में बांटेंगे। तो इस प्रकार से कितनी आकृति होगी? आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। अब दो आकृतियाँ और हैं आपके पास, ठीक है, इसके बाद अब बता रही दोनों आकृतियाँ।